नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। पूरे देश की निगाह इस वक्त झारखंड पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और आज क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से सड़कों पर अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी उतर चुके हैं, क्योंकि वहां पर आज बंद का आह्वान और बंद का कितना असर, तस्वीरों के साथ एक्सक्लूसिव जानकारी भी देंगे। तो देखिए, झारखंड बंद पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। रांची में टायर जलाए गए हैं और जेएसएससी में जो परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं हैं, उनको लेकर छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सोमवार को जिस तरीके से विधानसभा का घेराव किया था और इस दौरान पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, इसके विरोध में आज बीजेपी ने भी मंगलवार को यानी झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है। और बीजेपी के प्रदेश इकाई ने झारखंड बंद का आह्वान तो किया ही, इसके देखते हुए राज्य की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। वहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर टायर चलाए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और ऐसे में किसी तरह के असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने बंद में जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको अलग रखा है, यानी कि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। छात्रों के कल विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस का जो एक्शन हुआ, इसके विरोध में और छात्रों की मांगों के समर्थन में बीजेपी ने पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। बंद को देखते हुए राज्य की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एहतियातन स्कूल बंद हैं आज। वहीं मुख्य जो विपक्षी पार्टी है, उसका कहना है कि छात्रों के आंदोलन के समर्थन में हम आज सड़क पर उतर रहे हैं और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच समेत छात्रों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। बंद को लेकर रांची समेत पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। राजधानी में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है, जबकि कई निजी स्कूलों ने भी आज के बंद को देखते हुए छुट्टी कर दी है। झारखंड बंद को लेकर झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि आज का झारखंड बंद ऐतिहासिक होने वाला है। शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा के बाहर हम प्रदर्शन करेंगे। छात्रों पर 4-4 बार जो लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में हमने झारखंड बंद बुलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को मानना ही सरकार को होगा। हेमंत सरकार को सीबीआई की जांच का आदेश देना ही होगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों और अन्य आवश्यक सेवाओं को बंद से हमने मुक्त रखा है। इससे पहले बंद का आह्वान करते हुए प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य साहू ने कल रांची में पार्टी मुख्यालय में कहा था कि ये बंद सुबह 8 बजे से शुरू होगा, मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने ये राज्यव्यापी बंद की बात कही थी। हालांकि सभी जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हें बंद के दायरे से बाहर रखा गया है। बीजेपी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता लगातार छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को काला दिन बताते हुए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने साफ कह दिया है उधर कि वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही बातचीत करेंगे। रांची में छात्रों के कोर ग्रुप ने आगे की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक भी आज बुलाई है। बैठक में आंदोलन को लेकर अगला कदम आज छात्रों का तय होने वाला है, क्योंकि छात्र आंदोलन का आज 18वां दिन है और कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर छात्रों में और भी ज्यादा गुस्सा सामने आया है। कल विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनती दिखी थी। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि झारखंड विधानसभा के पास सोमवार को हुए टकराव में कई प्रदर्शनकारी, 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज का सहारा लिया। ये टकराव प्रदर्शनकारियों के झारखंड विधानसभा के पास लगाए गए बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद शुरू हुआ। तो वहीं बीजेपी के झारखंड बंद का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं पर राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलनकारी छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए आंदोलनकारियों से बातचीत करने और विश्वास के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान निकालने की अपील भी की है। दूसरी ओर कांग्रेस ने छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी के झारखंड बंद को सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस छात्रों के न्याय की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देगी। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के साथ हुई घटना गंभीर है और पुलिस की तरफ से अगर अनावश्यक बल प्रयोग किया गया है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का अचानक बंद का ऐलान छात्रों के दर्द के प्रति संवेदना कम
और राजनीतिक अवसरवाद ज़्यादा दिखाई देता है। देखिए, इस मामले में लगातार राजनीति हो रही है। यहाँ आपको बता दें कि मानसून सत्र जिस तरह से चल रहा है, तो संसद में मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले, आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले एनडीए के सांसदों की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया था। वहाँ पर पूरा मार्च संसद परिसर में किया गया, तो वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं उनकी तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया था, तख्तियां लेकर पहुंचे थे। और बाकायदा बीजेपी सांसदों ने तो प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, ये कहते हुए कि प्रियंका गांधी अब झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है छात्रों पर, उस पर नहीं बोली है, एक बार भी उस मुद्दे को छुआ नहीं है उन्होंने। हालांकि प्रियंका गांधी की तरफ से भी पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो छात्रों से मिल चुके हैं झारखंड के। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आप देखिए कि मानसून सत्र चल रहा है, इस बीच सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं और 2 दिन इसमें मानसून सत्र में खत्म होने में बचे हैं। तो संसद में कार्रवाई किस तरीके से चलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। चूँकि माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो रखे जाएंगे और उस पर किस तरह से बवाल होगा, हंगामा होगा। चूँकि आर पार की लड़ाई यहाँ पर विपक्ष भी बनाए हुए पूरे सत्र में नजर आया है, तो इसका एक रुख जो काफ़ी हद तक सरकार के लिए पूरे होमवर्क के साथ उतरने के लिए काफ़ी है। हालांकि एनडीए के सांसद लगातार झारखंड के प्रोटेस्ट पर भी इंडिया गठबंधन को और वहाँ जो सरकार है झारखंड सरकार, जिसमें कांग्रेस भी उस गठबंधन के साथ है, सोरेन सरकार पर निशाना साध रही है। तो देखिए, झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में जो कथित गड़बड़ियां हुई, इस पे एक तरफ राजनीति आपको हम दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि छात्रों का अपना एक संघर्ष है, आंदोलन है और आज उस आंदोलन को 18वां दिन हो गया है। सरकार और छात्रों के बीच अभी तक कोई सहमति बन नहीं पाई है। कुछ मुद्दों पर जरूर सहमति बनी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, जहां पर मामला पूरा अटका हुआ है, वो है सीबीआई जांच की मांग। जो गड़बड़ियां हुई हैं भर्ती परीक्षाओं में कथित, उनको लेकर छात्र कहते हैं कि हमें सीआईडी से नहीं करानी। सीआईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि सीआईडी से हमें जांच नहीं करवानी, हम सीबीआई जांच की मांग करें और इसी पर यह पूरा मामला अटका हुआ है। तो सोमवार को छात्रों ने विधानसभा का जिस तरीके से घेराव किया था, इस दौरान उन्होंने 7 बैरिकेड पार करते हुए विधानसभा के पास पहुंचने की कोशिश की। छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ। इसके खिलाफ बीजेपी ने मंगलवार को झारखंड बंद का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। शाम को पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा छात्र इसमें घायल हुए, जबकि 2 छात्रों को तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन शाम होते ही पुलिस ने इलाके को छावनी में बदल दिया। उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों को हिरासत में लिया गया और कुछ के साथ मारपीट भी हुई है। उनका कहना है कि अब यह आंदोलन सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि जन आंदोलन बन गया है। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच हो। राज्य सरकार मामले की सीआईडी जांच कर रही है और जांच ईडी को भी सौंपी गई है। हालांकि सीबीआई जांच की मांग पर अभी तक सहमति बनी नहीं है और इसी को लेकर यह आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिए।